हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एट ईज। आज हमारी यूनिट 2 है ये क्लास 7th एनसीईआरटी पॉलिटी की, जिसका नाम है स्टेट गवर्नमेंट। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे हेल्थ के रिगार्डिंग कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसका हमारी हेल्थ में क्या रोल है। और ये बहुत ही हमें लगता है कि ऐसा कुछ कि हमारी हेल्थ एक इंडिविजुअल है, हमारी खुद की हेल्थ है, बट एक गवर्नमेंट का हमारी हेल्थ में बहुत बड़ा एक मेजर रोल प्ले करती है। वो इस चैप्टर में हम आगे देखेंगे कि जैसे हम ये देख रहे हैं कि हमारी जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, कि हम अपने जो लीडर्स हैं उनको इलेक्ट करते हैं, उनको खुद चुनते हैं। तो जब हम उन लीडर्स को चुनते हैं तो उन लीडर्स का क्या काम है, उस गवर्नमेंट जब वो गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं उसको क्या काम है, कि उस गवर्नमेंट का एक्चुअली काम है कि लोगों के वेलफेयर के लिए काम करे, टू वर्क फॉर देयर वेलफेयर। तो दिस कुड बी थ्रू द प्रोविजन ऑफ हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग और द डेवलपमेंट ऑफ रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। तो अब हम इसमें देखेंगे कि एक्चुअली हेल्थ का मतलब क्या है और हेल्थ से रिलेटेड कितनी प्रॉब्लम्स हैं, वो इस चैप्टर में हम आगे देखेंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हेल्थ है क्या एक्चुअली। हेल्थ मीन्स आर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरीज। हेल्थ का मतलब है कि हमें किस तरीके की बीमारी ना हो, हम स्वस्थ रहें, किसी तरीके की हमें चोट ना लगी हो। ठीक है, ये नहीं होता कि हेल्थ इज़ नॉट ओनली अबाउट डिजीज़, कोई बीमारी से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़ नहीं होता है। यू मे हैव एसोसिएटेड ओनली सम ऑफ द सिचुएशन इन द अबव, लाइक आप ये देखोगे कि कोई जैसे बहुत ज़्यादा क्या बोलते, किसी को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, साफ़ इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है। ठीक है, पॉल्यूशन आप देखोगे कितना है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, खाने के लिए खाना नहीं है, पूरा खाना नहीं मिल पाता है कुछ लोगों को। तो ये सब क्या है, ये सब एक इलनेस ही होती है इससे। ठीक है, जब हमें खाना नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, तो हम अल्टीमेटली क्या होंगे, बीमारी होंगे। और जब बीमार होंगे तो क्या हो जाएंगे, हम अनहेल्दी हो जाएंगे, हमारी हेल्थ सही नहीं रहेगी। तो अब हम देखेंगे कि इंडिया में हमारा हेल्थ केयर कैसा है, व्हाट आर द एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया। फाइन, तो हम ये देखेंगे कि इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस इन द वर्ल्ड। जो हमारी इंडिया में सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस हैं वर्ल्ड में, और सबसे ज़्यादा जो इंडिया में डॉक्टर्स प्रोड्यूस होते हैं वो हमारे इंडिया में ही होते हैं। ठीक है, 30,000 जो न्यू डॉक्टर्स हैं वो क्वालिफाई करते हैं हर साल। ये अप्रॉक्सीमेट एक डेटा दिया हुआ है कि जिसमें कि 30,000 डॉक्टर्स जो हैं वो हर साल क्वालिफाई करते हैं। और जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है वो भी क्या हुई है, बढ़ी है ओवर द इयर्स। देखेंगे जैसे इन 1950 देयर वर ओनली 2717 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। ठीक है, तो ये कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। 1991 में इतने हॉस्पिटल से, जो 2017 में इतने हॉस्पिटल थे। तो ये क्या हुआ है, ये ग्रेजुअली इंक्रीज़ हुआ है। इंडिया गेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट फ्रॉम मैनी कंट्रीज़। इंडिया में क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही इंडिया के लोग ही ट्रीटमेंट लेते हैं, इवन दो बाहर के लोग भी हमारी कंट्री में आते हैं फॉर द ट्रीटमेंट। फाइन, तो इंडिया हैज़ दैट कंपेयर विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड। जो इंडिया के हॉस्पिटल्स हैं वो बाकी जो दुनिया के हॉस्पिटल्स हैं उनसे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल्स। तो इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड। जो इंडिया में सबसे ज़्यादा थर्ड नंबर पे कौन आता है, हमारे पे इंडिया आती है मेडिसिन के मामले में। हम सबसे ज़्यादा मेडिसिन एक्सपोर्ट करते हैं, लाइक बाहर भेजते हैं बाहर की कंट्रीज़ में। अब हम देखेंगे कि ये तो हमारे बहुत अच्छा डेटा दिया हुआ है कि ये इतना हमारा, हम लार्जेस्ट हैं, हम थर्ड प्रोड्यूसर हैं। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, अभी देखिए कि इसके साथ हमारी प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं कि जो बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं ना,
वो अर्बन एरियाज़ में जाके सेटल हो जाते हैं। जब वो शहर में जाके रहने लग जाते हैं तो जो रूरल एरियाज़ है, जो गांव के लोग हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है डॉक्टर से मिलने के लिए। फाइन। तो इसमें क्या होता है कि जो लोगों को बहुत सारी बीमारियां जो उनको उनका ट्रीटमेंट ही नहीं मिल पाता है। ये बहुत सारे, जैसे अबाउट 5 लाख पीपल डाई फ्रॉम द ट्यूबरक्लोसिस एवरी ईयर। इट्स अ बिग डेटा एक्चुअली कि 5 लाख लोग हर साल मरते हैं ट्यूबरक्लोसिस से। Almost 2 million cases of malaria are reported every year. The number is not decreasing. ये नंबर कम नहीं हो रहा है दिन पे दिन। We are unable to provide clean water to all. 21% of communicable disease are waterborne disease. जो 21% जो communicable disease होती है ना, जो एक दूसरे से होती है, वो सिर्फ वाटर की वजह से हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल डायरिया, वॉर्म्स, ठीक है, हेपेटाइटिस, ये सारी कौन सी बीमारी है? ये वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं, ये पानी से होने वाली बीमारी है। हाफ ऑफ द चिल्ड्रन इन इंडिया डू नॉट गेट एडिक्वेट फूड टू ईट एंड आर अंडर नरिश्ड। जैसे अभी हमने लास्ट 6 चैप्टर में, जो हमारी 6 क्लास की एनसीईआरटी है, हमने उसमें भी एक मिड डे मील का एक कॉन्सेप्ट उसमें हमने पढ़ाया है। तो आप जिसने नहीं देखा, आप एक बार जाके देखिए तो आप रिलेट कर पाएंगे कि उसमें जैसे जिन बच्चों को खाना नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या स्कीम चलाई है? मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम क्या होती है कि जिसमें गवर्नमेंट जो स्कूल्स होते हैं उसमें बच्चों को खाना प्रोवाइड कराया जाता है, एक टाइम का लंच प्रोवाइड कराया जाता है, ताकि बच्चों की अटेंडेंस बढ़े, ठीक है, और बच्चों को एक टाइम का खाना मिले, नरिशमेंट मिले, और अच्छे से वो एजुकेशन भी ले पाएँ। In order to prevent and treat illness, we need appropriate healthcare facilities such as health centers, hospitals, laboratories for testing, ambulance services. तो ये सब क्या है? ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ डॉक्टर के पास जाके हमारे इलाज हो सकता है। एक्चुअली हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी चाहिए। अगर हॉस्पिटल ही नहीं होंगे तो डॉक्टर कहाँ हमारा इलाज करेगा, ठीक है। लेबोरेटरीज़ होनी चाहिए टेस्टिंग के लिए, जो हमारा मेडिकल टेस्ट होते हैं। In order to run such facilities, we need health professional like other health professional who can advise, diagnose and treat illness. In India, it is often said we are unable to provide health services for all because the government doesn't have enough money and facilities. हम ये देखते हैं कि बहुत बार गवर्नमेंट की हम सुनते हैं कि हमें सर्विस प्रोवाइड नहीं कर जा सकती क्योंकि गवर्नमेंट के पास क्या है, इतनी पैसा नहीं है और फैसिलिटीज़ नहीं है। तो अब हम देखेंगे कि इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स, क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल। इंडिया में सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स और क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल्स भी हैं। लेकिन जो द कंट्री ऑल्सो हैज़ कंसिडरेबल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज इन रनिंग अ पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। अब पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम क्या होता है? तो ऐसा सिस्टम जिसमें जो हॉस्पिटल्स होते हैं या हेल्थ सेंटर्स होते हैं, उन्हें जो गवर्नमेंट रन करती है, उन्हें हम बोलते हैं पब्लिक हेल्थ सेंटर्स। फाइन। तो जिसमें पब्लिक हेल्थ सेंटर्स, जिसके इसका फ़ायदा ये होता है एक्चुअली कि जिसमें जो एक लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन है जो इधर उधर गाँव में रहता है, बहुत सारा जो रीचेबल नहीं है रूरल एरियाज़ में, अर्बन एरियाज़ में, तो वहाँ पे क्या है, उन लोगों के लिए जो पब्लिक हेल्थ सेंटर्स है वो जो प्रोवाइड करवाती है गवर्नमेंट, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मोरओवर देयर हैज़ बीन अ फिनोमिनल एडवांसमेंट इन मेडिकल साइंसेज वेयर बाय मैनी न्यू टेक्नोलॉजीज एंड ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स आर अवेलेबल इन द कंट्री। बहुत सारे अब तो एडवांस मेडिकल साइंस है हमारे पास। फाइन। अब इसमें हम देखेंगे कि अब इतना सब कुछ तो हमारे पास है, लेकिन स्टिल बहुत सारी हमारे पास मनी है, नॉलेज है, और पीपल, फिर भी कुछ जो लोग हैं वो पीपल विद एक्सपीरियंस बट कैन नॉट मेक द नेसेसरी हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। फिर भी सभी को हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है। तो अब हम देखेंगे कि पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज क्या होती हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज होती हैं उन्हें कौन रन करता है? गवर्नमेंट रन करती हैं। फाइन। उसमें क्या होता है कि जो
रूरल और अर्बन दोनों कवर होते हैं उसमें, एंड कैन प्रोवाइड ट्रीटमेंट टू ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स फ्रॉम लाइक कॉमन इलनेस से के लिए भी आप जा सकते हैं और स्पेशल सर्विसेज के लिए भी जा सकते हैं। लाइक जो बड़ी बीमारी होती हैं, कैंसर वगैरह जैसे जो बहुत ज़्यादा ये डिजीज़ होती हैं, तो उनके लिए भी ये पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज होती हैं। एट विलेज लेवल देर आर हेल्थ सेंटर्स वेयर देर इज़ यूजुअली अ नर्स। जो एक विलेज लेवल पे हम देखेंगे वहाँ पे क्या होती है, नर्स होती है और विलेज हेल्थ वर्कर होते हैं। दे आर ट्रेंड इन डीलिंग विद द कॉमन इलनेस, जो जैसे छोटी मोटी बीमारी हो जाती है ना, जैसे फीवर होता है, कफ, कोल्ड, इन सब के लिए। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होता है, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं वो सुपरवाइज करते हैं ऑल हेल्थ सेंटर्स। और लार्ज सिटीज़ हैव मैनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स सच एज द वन वेयर द अमन वॉज टेकन ऑल्सो स्पेशलाइज गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। बहुत सारे जैसे लार्ज सिटीज़ में आप देखेंगे, जैसे दिल्ली में एम्स हॉस्पिटल है, तो ये क्या है, एक बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं ये, जहाँ पे बहुत सारी स्पेशल सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती हैं। द हेल्थ सर्विसेज कॉल्ड पब्लिक फॉर मैनी रीजन्स। अच्छा, हम पब्लिक ही क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि हम जो गवर्नमेंट है वो उसका कमिटमेंट है कि उसको वो वेलफेयर के लिए काम करती है। तो इन ऑर्डर टू फुलफिल इट्स कमिटमेंट ऑफ प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर टू all its citizens, the government has established these hospitals and health centers. Also, the resources needed to run these services are obtained from the money that we the public pay the government as taxes. गवर्नमेंट अपनी जेब से तो पैसा नहीं देती ऑफ कोर्स, तो जो हम लोग टैक्स के फॉर्म में जो हम मनी देते हैं गवर्नमेंट को, उसी से ही गवर्नमेंट हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज ईदर फ्री और एट अ लो कॉस्ट। इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, हमेशा लो कॉस्ट रखती है और रीज़नेबल कॉस्ट होती है, जिससे कि जो गरीब लोग हैं वो भी अपना ट्रीटमेंट ले सकें। और क्या फंक्शन होता है गवर्नमेंट का कि जो टू एक्शन ले पाए, एक्चुअली जो जैसे बाकी लोगों को अवेयर करे कि डिज़ीज़ से कैसे बचा जा सकता है, जैसे कि चिकनगुनिया है, डायरिया है, मलेरिया, जॉन्डिस है, कॉलरा है। दिस हैज़ टू बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट विद द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, अदरवाइज इट इज़ नॉट इफेक्टिव। फाइन, गवर्नमेंट तो हमारे यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल आप देखोगे, हम घरों में क्या होते हैं, कूलर होते हैं या टंकियाँ होती हैं जैसे जो खुली हुई होती हैं, उनके अंदर क्या होता है, पानी भरा हुआ होता है, उसके अंदर मच्छर हो जाते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होती है, उससे बीमारियाँ फैलती हैं। तो गवर्नमेंट आपने देखा होगा कि टाइम टू टाइम कैंपेन करती है कि आप अपना कूलर साफ़ रखें, दवाइयाँ छिड़कें उसमें, तो इससे क्या होगा, ये बीमारियाँ नहीं फैलती हैं। तो अब हम जो टैक्सेस देते हैं गवर्नमेंट को, अभी हमने देखा, तो वाई पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट, बिकॉज गवर्नमेंट यूजेस टैक्स मनी फॉर प्रोवाइडिंग मैनी पब्लिक सर्विसेज फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल सिटीजन्स। अब कौन कौन सी सर्विसेज होती हैं, जैसे डिफेंस हो गया, पुलिस हो गया, जुडिशियल सिस्टम हो गया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इतने सारे हाईवेज होते हैं, तो ये सब क्या है, ये सब बेनिफिट के लिए ही होते हैं, फॉर द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स। अदरवाइज सिटीजन्स कैन नॉट ऑर्गेनाइज दीज सर्विसेज फॉर देमसेल्व्स। हाँ देखिए, अगर गवर्नमेंट ये सब प्रोवाइड नहीं करेगी, हम तो नहीं रोड बनाएंगे जाके, या एक इंडिविजुअल इंसान तो जाके नहीं हॉस्पिटल बनाएगा। फाइन, तो सभी के लिए, सभी के वेलफेयर के करने के लिए गवर्नमेंट ही है जो ये सब काम करती है। अब जो टैक्स फंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स सर्विसेज हैं, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, सोशल वेलफेयर, तो ये सब क्या है, ये किसके लिए होते हैं, जो नीडी सिटीजन्स होते हैं, जिन्हें एक्चुअली इस चीज़ की ज़रूरत होती है। कहाँ यूज़ करती है टैक्स मनी, जैसे जब कहीं डिज़ास्टर आ जाता है, कोई आपदा आ जाती है, हमारे बहुत सारे मिशंस चलते हैं स्पेस से रिलेटेड, न्यूक्लियर मिसाइल, तो ये सब क्या है, ये सब फंडेड किससे होते हैं, हमारे टैक्स रेवेन्यू से ही होते हैं। तो गवर्नमेंट प्रोवाइड सम सर्विसेज स्पेशली फॉर द पुअर हु कैन नॉट अफोर्ड टू परचेज फॉर देम फ्रॉम द मार्केट। बहुत सारी जैसे गवर्नमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है, बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च करती है, तो ये सब क्या है,
जो गरीब लोगों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते उन लोगों के लिए प्रोवाइड करती है। ये सब कहाँ से प्रोवाइड करती है? ये सब हमारे टैक्सेस से ही प्रोवाइड होता है। और ये सब गवर्नमेंट करती क्यों है? बिकॉज ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट to ensure the welfare of all the people and provide health care facility to all। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि गवर्नमेंट का काम है कि लोगों को हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाए। और गवर्नमेंट मस्ट सेफगार्ड द राइट टू लाइफ ऑफ एवरी पर्सन। The court also said that it is the duty of the government to provide necessary health services and treatment in emergency situations. Hospitals and medical staff must fulfill the duty of providing the necessary treatment। ये हमारे गवर्नमेंट जो हमारे कोर्ट है उसने भी बोला है कि गवर्नमेंट को नेसेसरी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करानी है। अब आता है हमारा प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़। अभी अब तक हमने गवर्नमेंट पब्लिक देखी थी, अब हम देखेंगे प्राइवेट फैसिलिटीज़ क्या होती हैं। देखिए जो पब्लिक है वो कौन प्रोवाइड करा रहा है? गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है जी, गवर्नमेंट रन करती है। लेकिन जो पब्लिक है ये क्या होती है? प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ आर नॉट ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती है। अनलाइक पब्लिक हेल्थ सर्विसेज इन प्राइवेट फैसिलिटीज़, पेशेंट्स हैव टू पे अ लॉट ऑफ मनी फॉर देयर एवरी सर्विस दैट दे यूज़। ठीक है, तो ये पर्सनली जो लोग पेशेंट्स होते हैं उन्हें बहुत सारे पैसे देने पड़ते हैं एज़ कम्पेयर टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। जो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज होती हैं उसके कंपेरेटिव में बहुत सारा इसमें पैसे लगते हैं। देयर इज़ अ वाइड रेंज ऑफ पब्लिक हेल्थ सर्विसेज दैट एग्जिस्ट इन अ कंट्री। अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स रन देयर ओन प्राइवेट क्लिनिक्स। आपने देखा होगा बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, उनके अपने अपने क्लिनिक्स होते हैं, तो वो प्राइवेटली रन करते हैं। अर्बन एरियाज हैव अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स, मैनी ऑफ देम प्रोवाइडिंग स्पेशल सर्विसेज। उनके अपने हॉस्पिटल्स भी होते हैं, ठीक है, नर्सिंग होम्स भी आपने देखा होगा अपने घरों के आसपास। तो उनकी अपनी लेबोरेटरीज़ भी होती हैं जहाँ पे वो टेस्ट करते हैं, जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड। और उनकी अपनी शॉप्स भी होती हैं इवन वेयर वी बाय मेडिसिन्स। टुडे द प्रेजेंस ऑफ प्राइवेट फैसिलिटीज़ कैन बी सीन ऑल अराउंड। हम अपने आसपास देखेंगे कि बहुत सारी फैसिलिटीज़ हमने देखने को मिलेगी आसपास। तो क्या होते हैं, बहुत सारी मेडिकल शॉप्स भी हमें देखने को मिलेंगी जहाँ पे दवाइयाँ मिलती हैं। अब हम देखते हैं कि हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी। इज़ एडिक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। क्या सच में सभी को हेल्थ केयर सर्विसेज मिल पा रही हैं, अवेलेबल हो रही हैं? तो हम देखेंगे इसमें आगे कि इन इंडिया वी फेस अ सिचुएशन वेयर प्राइवेट सर्विसेज आर इंक्रीजिंग बट पब्लिक सर्विसेज आर नॉट। हम ये देखते आ रहे हैं कि हमने अपने आसपास बहुत सारी शॉप्स देखेंगे, मेडिकल शॉप देखते हैं, हॉस्पिटल्स देखते हैं प्राइवेट, तो वो तो डे बाय डे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो पब्लिक सर्विसेज हैं वो नहीं बढ़ पा रही हैं। वो जितनी हैं उतनी ही हैं, अभी बढ़ नहीं पा रही हैं, लेकिन जो प्राइवेट सर्विसेज हैं वो इंक्रीज़ हो रही हैं। द कॉस्ट ऑफ दीज सर्विसेज इज़ रादर हाई। और हमें ये सब आसपास देखने को मिलता ही है अपने डेली लाइफ में कि जो प्राइवेट सर्विसेज हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं, उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होती है। प्राइवेट सर्विसेज इनकरेज इनकरेक्ट प्रैक्टिसेस टू अर्न मोर। जो जैसे डॉक्टर्स क्या होते हैं, महंगी दवाइयाँ लिख देते हैं जो कॉमन पीपल अफोर्ड नहीं करते हैं। Barely 20% of the population can afford all the medicines that they require during an illness। 20% लोग ही सिर्फ जो उन्हें ज़रूरत है दवाई खरीद पा रहे हैं। तो ये बहुत एक कम हमारा रेशो है, हमारी बहुत ही कम पॉपुलेशन ऐसी है जो अफोर्ड कर पाती है। तो इसी के लिए अब गवर्नमेंट ने क्या एक सॉल्यूशन लेकर आई है, जन औषधि। जन औषधि क्या होता है, ये मेडिकल स्टोर्स होते हैं जिसमें जो दाम होते हैं वो कम होते हैं, दाम कम दवाई उत्तम, जिसमें कि दवाई तो बहुत अच्छी होती है लेकिन उसकी कॉस्ट क्या होती है, कम होती है, सो दैट कि जो कॉमन पीपल हैं वो भी उसे अफोर्ड कर पाएँ। जन अनुषधि मेडिकल स्टोर्स इज़ अ चेन ऑफ मेडिकल स्टोर्स इनिशिएटेड बाय द
सेंट्रल गवर्नमेंट टू ऑफर क्वालिटी जेनरिक मेडिसिन एट मच लोअर प्राइजेज। तो जो ये इनिशिएटिव किसका है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, ठीक है, जिसमें कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या कहती है कि हम वो पैसे तो कम रखती है लेकिन दवाइयाँ सारी प्रोवाइड कराती है। तो अब हम देखते हैं कि जैसे फॉर दोज हु आर पुअर एवरी इलनेस इन द फैमिली इज़ अ कॉज ऑफ ग्रेट एंजाइटी एंड डिस्ट्रेस। हम ये देखेंगे कि जो गरीब लोग होते हैं, जैसे जब वो बीमार हो जाते हैं तो वो काफ़ी उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोज हु आर पुअर इन द फर्स्ट प्लेस आर अंडर नरिश्ड, जो क्योंकि क्या होते हैं, अंडर नरिश्ड होते हैं, खाने के लिए खाना नहीं होता, पानी नहीं होता, ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, एडिक्वेट हाउसिंग नहीं है, इनके पास क्या है, बेसिक नेसेसिटीज़ ही नहीं है। समटाइम इट इज़ नॉट ओनली द लैक ऑफ मनी दैट प्रिवेंट्स पीपल फ्रॉम गेटिंग प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट। एक्चुअली क्या होता है कि हमारे यहाँ पे क्या होता है ना कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि लोगों के पास पैसा नहीं है, कभी कभी क्या होता है कि पैसा होने के बावजूद भी वो क्या होता है, प्रायोरिटी सेट हो जाती है कि अगर वुमेन बीमार है तो वुमेन को ट्रीटमेंट ना मिलते हुए मेन को ट्रीटमेंट मिलेगा, ठीक है। तो वुमेन हेल्थ कंसर्न्स आर कंसिडर्ड टू बी लेस इम्पॉर्टेंट देन द हेल्थ ऑफ मैन इन द फैमिली। मैनी ट्राइबल एरियाज हैव फ्यू हेल्थ सेंटर्स एंड दे डू नॉट रन प्रॉपरली, इवन प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज नॉट अवेलेबल। बहुत सारे जैसे ट्राइबल एरियाज़ हैं वहाँ पे क्या होता है, हेल्थ सेंटर सर्विसेज है ही नहीं, जो हैं वो चलते भी नहीं हैं, ठीक है। तो अब इन सब के लिए क्या किया जा सकता है, देयर इज़ अ लिटिल डाउट that health situation of the most people in our country is not good. It is the responsibility of government to provide quality health services to all its citizens, especially for the poor and disadvantaged. हमारे यहाँ पे देखेंगे कि हमारे गोल 03 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है कि ये सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट है हमारा, जो हमारे SDG गोल्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये टोटल 17 गोल्स हैं, ठीक है। इसमें वन ऑफ द गोल इज़ कि गुड हेल्थ एंड वेलबींग। इसका जो थर्ड गोल है वो क्या है कि एक अच्छी हेल्थ प्रोवाइड की जाए, अच्छा स्वास्थ्य प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे कि इसमें दिया गया कि इसमें केरला का एक्सपीरियंस बताया गया है। इन 1996 गवर्नमेंट मेड सम मेजर चेंजेस इन द स्टेट। बहुत सारे चेंजेस आए 1996 में कि जो 40% बजट है ना एंटायर स्टेट का, वो किसको दिया गया है, पंचायत को दिया गया है, सो दैट दे कुड प्लान एंड प्रोवाइड फॉर देयर रिक्वायरमेंट। दिस मेड इट पॉसिबल फॉर द विलेज टू मेक श्योर दैट प्रॉपर प्लानिंग वॉज डन फॉर वाटर, फूड, वुमेन्स डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। बच्चों के लिए काम किया जाए, आंगनवाड़ी के लिए काम किया जाए, जिससे कि जो प्रॉब्लम्स हैं, जो विलेज की प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व किया जा सके। और क्या होता है कि जैसे शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन्स हैं, इनसफिशेंट हॉस्पिटल बेड हैं, नॉट इनफ डॉक्टर्स हैं, तो ये सब भी एड्रेस किया जाए। अब हम देखेंगे कि ये तो हमने देखी हमारी इंडिया की बात, अब हम देखेंगे कि एक कोस्टा रिकन अप्रोच इसमें दिया गया है। ये एक सेंट्रल अमेरिका की है, इसमें ये सेंट्रल अमेरिका में है। इज़ कंसिडर्ड टू बी द वन ऑफ द हेल्दीएस्ट कंट्री इन सेंट्रल अमेरिका। अब इसमें देखेंगे कि इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न ये है कि वहाँ पे एक बहुत अच्छा डिसीजन है वहाँ पे उनके कॉन्स्टिट्यूशन में कि उन्होंने डिसाइड किया कि नॉट टू हैव आर्मी। अब देखिए हमारे यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारा पैसा क्या होता है हमारे डिफेंस में जाता है, आर्मी में जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो आर्मी ही नहीं रखेंगे। जो पैसा उनकी आर्मी में यूज़ होता है वो किस में यूज़ करेंगे, उनकी एजुकेशन में, हेल्थ में और उनकी बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल। तो जो कोस्टा रिकन गवर्नमेंट है वो ये मानती है कि जो हेल्थ है टू बी हेल्दी फॉर इट्स डेवलपमेंट एंड पेज अ लॉट ऑफ अटेंशन टू द हेल्थ ऑफ इट्स पीपल। वो अपने लोगों की हेल्थ में ज़्यादा पे करना चाहती है, उसमें अटेंशन देना चाहती है सो दैट कि ज़्यादा डेवलपमेंट हो सके। द गवर्नमेंट प्रोवाइड बेसिक सर्विसेज एमिनिटीज़ टू ऑल द कोस्टा रिकन्स। फॉर एग्जाम्पल इट प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन, हाउसिंग,
Health education is also considered very important, and knowledge about health is an essential part of education at all the levels. देखिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना एक प्राइमरी बात है, लेकिन उसके लिए हमें नॉलेज होना ये भी एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर हमें पता ही नहीं है कि बीमारी क्या है तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे ही नहीं। हमें यही नहीं, अगर हम पता चलेगा कि हम बीमार भी हैं, ठीक है, तो इस चीज़ के लिए क्या होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। इट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द एजुकेशन, इट मस्ट बी एन पार्ट। फाइन, तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है, चैप्टर 2। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका चैप्टर 3 लेकर आएंगे। आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल रिप्लाई सून। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक